इटली का एकीकरण, जो हमारा टाइटल है इटली यूनिफाइड। तो जो पहला पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा है, इसमें क्या है कि जर्मनी की तरह, ठीक है, जो इटली था वो भी बहुत सारे भागों में बटा था। कितने भागों में बांटा हुआ था? 7 स्टेट्स। ठीक है, समझ में आ तो रहा था, वैसे ही कह रहे कि नहीं आ रहा था। ठीक है, 7 स्टेट्स या 7 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें सिर्फ एक के ऊपर, किसके ऊपर? सार्डिनिया पिडीमोंट। ठीक है, सार्डिनिया पिडीमोंट एक द्वीप समूह है, उसके ऊपर जो इटली के राजा थे, सिर्फ राजा मतलब पुश्तैनी राजा, जिनका राज चलता आ रहा था, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा उनके पास था, बाकी सब विदेशी थे। ठीक है, कोई बुद्ध वंश का था, कोई कहेगा, कोई कहेगा, अलग अलग राजाओं के अधीन था वो सारा इटली। ठीक है, उसी को एक करना था। एक करने का मतलब क्या है? राज्य किसी का भी हो, शासक कोई भी हो, मतलब एक शासक हो और पूरा देश जो है एक हो जाए। उसमें क्या था कि अलग अलग नीतियाँ चला रहे थे, अलग अलग अपने हिसाब से रीति रिवाज चला रहे थे, अपने हिसाब से अलग अलग क्या थे, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अपने हिसाब से टैक्स लगा रहे थे। तो तरह तरह की चीज़ें हैं वो अलग अलग हो रही थी, डिफरेंट हो रही थी सभी पार्ट्स में। ड्यूरिंग द 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। ठीक है, इटली के जो एकीकरण के लिए किसने सबसे पहले 1830 में जोसेपे मैसिनी ने जो पहले प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम चलाया। ठीक है, अपना एक संगठन बना के। कौन सा संगठन बनाया उसने? यंग इटली और एक यंग यूरोप। ठीक है, 2 संगठन बनाए थे जो कि गुप्त संगठन थे। He had also formed a secret society called Young Italy for the determination of his goal। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने यंग इटली जो है गुप्त संगठन बनाया, वही पहले बता दिया है। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी, जो क्रांति थी उसके फेल हो जाने के बाद, अपराइजिंग बोथ इन 1830 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italy states through war। जो 1831, अब इतनी बड़ी बड़ी लाइन हो जाती है फिर समझ में नहीं आता है ना। 1831 और 1848 में जो भी रिवॉल्यूशन हुई, क्रांति हुई, उनके फेल हो जाने के बाद जो इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर आ गई थी? सार्डिनिया पिडीमोंट का जो राजा था, यानी कि जो इटली का सही राजा था। ठीक है, जिसके बाद छोटा सा हिस्सा था, कौन सा? सार्डिनिया पिडीमोंट। ठीक है, वो हिस्सा था, उसके कंधों पर जिम्मेवारी डाल दी कि अब युद्ध करो और पूरे इटली को एक कर लो। ठीक है, अपना अधिकार जमा लो। इन द आईज ऑफ रूलिंग elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो उससे क्या होगा? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगी, यानी कि आर्थिक विकास भी होगा, और पॉलिटिकल डोमिनेंस यानी कि राजनीतिक प्रभुत्व। ठीक है, यानी कि राजनीतिक जो पावर है, सत्ता है, वो भी इटली की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, साथ में आर्थिक विकास भी होगा। चीफ मिनिस्टर काबूल who led the movement to unify the region of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री किसी ने का था वो एमन सेकंड। ठीक है, द्वितीय विक्टर एमान्यूल सेकंड का जो चीफ मिनिस्टर था, उसने उस मूवमेंट को, उस क्रांति का जो लीडर बना दिया, मतलब योगदान दिया सबसे ज़्यादा। लेकिन वो क्या था? ना तो वो एक क्रांतिकारी था, रिवोल्यूशनरी था, और ना ही डेमोक्रेट क्या था, लोकतंत्र के पक्ष में था। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बट उसके राजा ने बोला कि आप हो और आप सेना का प्रतिनिधित्व करोगे। ठीक है, आप मुख्यमंत्री रहोगे सेना की। ठीक है, कैसे भी करो, हमें इटली को एक करना है बस। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटली लाइफ, ही स्पोक फ्रेंच। वो फ्रेंच बोलता था दूसरे अमीर या पढ़े लिखे लोगों की तरह ही। मच बेटर देन ही डिड इटालियन। तो इटालियन जो भाषा थी वो थोड़ी कम जानता था वो, ठीक है, कम बोलता था, लेकिन फ्रेंच जो है वो ज़्यादा बोलता था, ये सही बोलता था। थ्रो ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, उसने एक संधि कर ली किससे? विद फ्रांस, फ्रांस के साथ। इंजीनियर्ड बाय कैबू,
जिसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? काबुल ने किया था। सार्डिनिया पिडीमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। 1859 में क्या हुआ? जो सार्डिनिया पिडीमोंट की जो सेना थी, ठीक है, जो दूसरी और जो राजा थे उनको हराने में वो कामयाब हो गए, ठीक है। ऑस्ट्रियन फोर्सेस, जो ऑस्ट्रिया की जो और ताकतें थी, दूसरे राजा थे, उनको हराने में वो कामयाब हो गए। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेपे गैरिबाल्डी। एक और जो तीसरा थर्ड पर्सन एक और था, वो कौन था? गैरिबाल्डी, ठीक है। ये भी साथ में आया। मास्क लगाओ बेटा, विदाउट मास्क ना हो कोई। और एक बेंच पे सब ठीक हो, किनारे पे जाओ खुले बिल्कुल। और जो पीछे बेंच है बेटा एक एक हो जाओ, बेंच का मतलब हो जाए। तो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी जो था, ठीक है, उसने भी अपना योगदान दिया और अपने जो स्वयं सेवक थे, यानी कि उसके साथ जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उनको साथ मिला के उसने युद्ध में साथ दिया था। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली, वो दक्षिण इटली के हिस्सों में चला गया। एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलियाज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। और वहाँ के जो 1860 में वो कहाँ पहुँच गया? साउथ इटली में, ठीक है, दक्षिण इटली में पहुँच गया था। और वहाँ पे जो पीजेंट थे, किसान थे जो, ठीक है, किसानों का समर्थन हासिल कर लिया, यानी कि किसानों को अपने साथ मिला लिया। क्योंकि किसानों को क्या था? पता ही नहीं था उनको, तो लिबरलिज्म क्या, उदारवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, या एकीकरण क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि एक होना क्या है। उनको पता ही नहीं कि दूसरा हिस्सा जो है वो भी इसी देश का है और राजा दूसरा है, ठीक है, उनको पता ही नहीं था, ठीक है। उनको समझा के उनको अपने सपोर्ट में ले लिया, अपने साथ मिला लिया। इन 1861 विक्टर एमानुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में जो एकीकृत इटली बना, उसका राजा किसको बना दिया गया? एमानुएल सेकंड, ठीक है, हो गया एकीकृत, दोनों ही कर दिया हमने, ठीक है। ये इसमें दे रखा है कि जो लोग थे वो इलिटरेट, बेसिकली जो अनपढ़ लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि उदारवाद जो है या राष्ट्रवाद नाम का जो शब्द है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और बल्कि वो तो इसको भी नहीं जानते थे, इटालियन हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया, इटालिया, ठीक है, उसके बारे में भी उनको कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। वो ज़्यादातर इलिटरेट थे, यानी कि पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको ज़्यादा उदारवाद या राष्ट्रवाद की समझ नहीं थी। वो तो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के कहने के बाद जो है उस क्रांति में शामिल हुए या उनका साथ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये समझ में आ गया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी पॉइंट में? नेक्स्ट है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन का जो केस था, यानी कि अद्भुत केस, ठीक है, किस तरह से जो ब्रिटेन है उसको यूनिफाइड किया गया, एकीकृत किया गया, कौन कौन से देश जो है या कौन कौन से एरिया जो है उसके अंदर शामिल किए गए। वेल्स था, स्कॉटलैंड था, ठीक है, आयरलैंड, इंग्लैंड और ब्रिटेन, ठीक है। ये मिलके क्या बना था? जो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जानते हो ना यूके के नाम से, तो ठीक है, वो जिसको जीबी, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट कर ले इसको, वीडियो देखना सर 8-9 की होगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।